बिहार शिक्षा विभाग के परिचारी एवं लिपिक का भी बनेगा ऑनलाइन अटेंडेंस। इससे संबंधित पत्र हुआ जारी और अपने कार्यकाल के दरमियान सिर्फ एक बार अन्य परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी आदेश हुआ रद्द। इससे संबंधित भी पत्र हो गया है जारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए इन दिनों ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है। नतीजा ये है दोस्तों कि शिक्षक अपना सारा कार्य छोड़कर समय पर अटेंडेंस बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नतीजा परिणाम और इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है दोस्तों कि अब तक पूरे बिहार में जल्दीबाजी में अटेंडेंस बनाने के लिए समय पकड़ने को जा रही 9 शिक्षिका की मौत भी हो गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग के आदेश का जो पालन करना है। लेकिन इसी बीच दोस्तों शिक्षक उस वक्त मायूस हो जाया करते थे और आज भी हो जाया करते हैं जिस वक्त उन्हीं के अंदर काम करने वाले विद्यालय में कार्यरत लिपिक हो या फिर परिचारी हो, उनके लिए अभी तक कोई भी प्रकार का ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन अब दोस्तों एक पत्र जारी हुआ है जिसके अंतर्गत बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले तमाम लिपिक एवं परिचारी को भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ेगा और इससे संबंधित प्रपत्र की मांग की गई है, डेटा की मांग की गई है राज्य मुख्यालय की ओर से। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करके आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि शिक्षक उस वक्त मायूस हो जाते हैं जिस वक्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत लिपिक हो या फिर परिचारी हो। बिहार के शिक्षकों के लिए कठोर कार्य निर्धारित किया गया है कि समय पर विद्यालय आना है और ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है। नतीजा ये है दोस्तों कि शिक्षक खाना भी छोड़ देते, अपने बीमार बच्चों को भी छोड़ देते समय पकड़ने के लिए और समय पर जाकर वो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है पूरे बिहार भर में कुल 9 शिक्षिका जो जल्दीबाजी के क्रम में विद्यालय पहुंचने की कोशिश कर रही थी, परंतु बीच रास्ते में ही वो आखिर जिंदगी को तमाम कर डाली। लेकिन दोस्तों वही देखेंगे माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत कार्यरत जितने भी लिपिक हो या फिर परिचारी हो, उन सभी के ऊपर यह नियम लागू नहीं किया गया है। वो सभी ऑफलाइन मोड में ही भौतिक रूप से रजिस्टर में अटेंडेंस बनाते हैं, परंतु शिक्षकों के ऊपर यह नियम लागू है कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अटेंडेंस उन्हें बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों एक पत्र जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर से, वह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। दरअसल यह पत्र तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से जारी किया गया है 20 अप्रैल 2026 को। इस पत्र के माध्यम से बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी कार्यालय या फिर विद्यालय है उसमें पदस्थापित लिपिक एवं परिचारियों का डेटा एक्सेल शीट में डिमांड की गई है और साथ ही साथ ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर इनका नाम दर्ज कराया जाएगा। इसीलिए तमाम प्रकार के डेटाओं की मांग की गई है। दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कुल 22 प्रकार के सूचना देना अनिवार्य होगा। कुल 22 प्रकारों की सूचना चाहिए बिहार शिक्षा विभाग को, जिसमें 1 से लेकर 17 तक की सूचना के उपरांत शिक्षक से संबंधित एक आईडी जनरेट किया जाएगा। दरअसल दोस्तों शिक्षकेतर कर्मी से संबंधित यह आईडी जनरेट किया जा सकेगा। यह जितने भी कार्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत कर्मचारी होंगे, चाहे वो जिला शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत पदस्थापित कर्मी हो या फिर प्रखंड शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत पदस्थापित लेखापाल हो या फिर क्लर्क हो या फिर कोई भी परिचारी ही क्यों न हो, कोई भी विभाग में अगर कार्यरत है, चाहे माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत ही क्यों नहीं परिचारी या फिर लिपिक हो, उन सभी का डेटा तैयार किया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उनका नाम एंट्री कराया जाएगा और ज्यों ही ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उनका नाम एंट्री होगा, एक आईडी जनरेट हो जाने के बाद उन सभी के लिए भी ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यही आखिर सरकार के स्तर से प्लानिंग की जा रही है कि जब शिक्षक बना पा रहे हैं, जब शिक्षक के लिए यह नियम लागू किया गया है, तो शिक्षकेतर कर्मी तो शिक्षक से आखिर नीचे संवर्ग के ही आते हैं, परिचारी तो और भी नीचे संवर्ग के आते हैं, तो उन पर यह नियम आखिर क्यों नहीं लागू किया जा सकता, जिसको देखते हुए
अब थोड़ी सी राहत खास तौर पर शिक्षकों को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जहां दिन भर वो काम करते हैं, उसके बाद भी वो समय पर आकर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने पर मजबूर होते हैं, परंतु लिपिक और परिचारी इन नियमों से स्वतंत्र है अभी तक। देखना है आखिर कब तक यह प्रक्रियाएं पूरी होती है, लेकिन पत्र के माध्यम से तमाम डेटाओं की मांग 1 सप्ताह के अंदर कर दी गई है और वो एक्सेल सीट में डिमांड की गई है। अब आइए दोस्तों, एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें कि कुछ दिन पहले ही एक पत्र जारी किया गया था और उस पत्र के माध्यम से कर्मियों के ऊपर एक बड़ी पाबंदी लगा दी गई थी और पाबंदी ये लगाई गई थी कि जब एक विभाग में कार्यरत कर्मचारी या फिर पदाधिकारी है और वो दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति लेने के क्रम में भी आखिर समय की बर्बादी होती है, जिसके कारण यह नियम लागू किया गया था कि जीवन काल में यानी पूरे कार्यकाल के दरमियान सिर्फ एक बार ही अन्य संवर्ग में जाने यानी अन्य विभाग में जाने की अनुमति दी जा सकेगी, और वो भी जिस स्केल में कार्यरत है उस स्केल से ऊपरी अगर स्केल मिलेगा तो ही उन्हें अनुमति मिल सकेगी, अन्यथा नहीं मिल सकेगी। लेकिन सिर्फ व सिर्फ एक बार ही मौका मिल सकेगा पूरे कार्यकाल के दरमियान। दोस्तों, वो खबर सुनकर तमाम कर्मी मायूस सा हो गए थे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आज भी ढेर सारे कर्मी हैं। लेकिन अब दोस्तों, अब उस पर भी विराम लग गया है। नए सरकार के गठन के उपरांत एक बड़ा निर्णय लिया गया है और उसके अंतर्गत जिन भी कर्मियों के ऊपर या फिर पदाधिकारियों के ऊपर यह नियम लागू किया गया था कि उन्हें सिर्फ व सिर्फ एक बार ही मौका मिल सकेगा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, उसे शिथिलता प्रदान की गई है और उस पत्र को भी रद्द कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। दरअसल दोस्तों, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर, और यह पत्र जारी किया गया है नगर विकास विभाग के द्वारा। दरअसल दोस्तों, वो खबर भी मैंने चलाई थी और उस खबर में मैंने बता दिया था कि यह सारे शिक्षकों के ऊपर लागू नहीं होता और कोई अन्य विभाग के कर्मचारी या फिर पदाधिकारी के ऊपर भी नहीं लागू होता। सिर्फ व सिर्फ नगर विकास विभाग के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी या फिर कर्मचारी आते हैं उन पर ही लागू होता है, और उन सभी के लिए ही यह लागू किया गया था नियम कि अपने कार्यकाल के दरमियान सिर्फ व सिर्फ एक बार ही वो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। लेकिन अब उन्हें भी राहत प्रदान कर दी गई है, यानी नगर विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले तमाम पदाधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, लिपिक हो या फिर कोई भी कर्मी हो, वो सभी अपने कार्यकाल के दरमियान अनिश्चित यानी जितनी चाहे जितनी बार में उन्हें सफलता ना मिल जाए उतनी बार तक वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और जितनी बार तक उनकी उम्र बची होगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अब किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रही। नगर विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी या फिर कर्मचारियों को आखिर बड़ी राहत प्रदान की गई है नए सरकार के गठन के उपरांत। इस पूरे कार्य पत्र को और क्रियाकलाप को देखा जाए तो स्पष्ट रूप से यही झलकता है कि संभवतः नई सरकार गठन के उपरांत सरकार के कान में यानी सरकार के पास यह मामला पहुंचा कि नगर विकास विभाग के तमाम पदाधिकारी या फिर कर्मियों को भारी नुकसान होगा। संभवतः उस पर संज्ञान लेते हुए नए मुख्यमंत्री के स्तर से आखिर कठोर कदम उठाया गया है और कर्मियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।